आज हम देखेंगे नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। देन इस पिक्चर पे वापस आएंगे, ये जो सामने है आपके, कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम नीचे चलते हैं एंड देखते हैं कि कैसे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज नेट सोन एरिया और योर NSA शॉर्ट में मीन्स it means a geographical area from which one crop is fetched in an year. So one crop is fetched in an year, right? ठीक है, अब उसकी भी देख लेते हैं एक बारी, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और GCA, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द टोटल एरिया अंडर क्रॉप कल्टीवेशन। So it is the total area under crop cultivation in an year, ये भी in an year। ओके, इतना क्लियर है? ईयर ऑफ टाइम, ठीक है। अब इनसे हमें क्या मतलब, हम क्या इन्फरेंस निकाल पा रहे हैं, अब थोड़ा ये देखते हैं। नेट सोन एरिया कह रहा है कि इट इज़ अ जोग्राफिकल एरिया। ओके, आई एम टॉकिंग ऑफ अ फिजिकल एरिया जहाँ से एक क्रॉप इज फेच्ड इन अ ईयर। तो ये एनुअल टर्म्स में बात कर रहा है और ऑफ अ जोग्राफिकल एरिया ऑफ जोग्राफी। ओके, बट जब हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में आते हैं तो थोड़े से वर्ड्स बदल जाते हैं। इट सेज इट इज द टोटल एरिया, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ जोग्राफिकल area, it is talking about the total area under crop cultivation, and it is also not saying कि एक crop, it is the under crop cultivation, umbrella term है gross crop area। इतना हमने देखा। अब इसे एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि सपोज I have this land, I am having this land of 5 हेक्टेयर्स। अब मैंने इसमें एक क्रॉप साइकिल करवाई, मैंने मॉनसून से, कोई मैंने इरिगेशन नहीं करी है, सिर्फ मॉनसून करवाई है। तो आई विल से एक क्रॉप साइकिल मैंने इसकी करवाई, 1 क्रॉप साइकिल मैंने बस एक ही क्रॉप साइकिल करी एक ईयर में, एनुअल टर्म्स में बात हो रही है। तो 5 हेक्टेयर इंटू 1 क्रॉप साइकिल, 1 cc 1 क्रॉप साइकिल इज इक्वल्स टू 5 हेक्टेयर्स ओनली। एक केस 1 ये हो गया। दूसरे केस में हुआ कि मैंने इसमें करीब इरिगेशन दिया, अच्छे से दिया, तो आई एम एबल टू डू 3 क्रॉप साइकिल्स ड्यू टू इम्प्रूव फैसिलिटीज और वो सब। तो इसमें क्या हुआ, ये 5 हेक्टेयर एरिया है इंटू 3 cc, 3 क्रॉप साइकिल्स करवाई मैंने, तो मुझे मिल गए 15 हेक्टेयर्स। अब ये है जोग्राफिकल एरिया 5 हेक्टेयर वाला, तो ये हमारा होगा NSA। अब मैंने यहाँ बोला था एक केस 1 है, एक केस B है। तो जो केस A है हमारा, उसमें हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 5 हेक्टेयर होगा, तो GCA बराबर NSA है फॉर 1 क्रॉप साइकिल। लेकिन जो हमारा केस B है, मूविंग टू केस B, इसमें हमारा GCA 15 हेक्टेयर होगा, हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया 15 हेक्टेयर्स हो गया। तो इसमें GCA इज ग्रेटर दैन NSA, और GCA हम कह सकते हैं नॉट इक्वल्स टू NSA। लेकिन ये हमने 2 केसेस देखे। तो ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो गई कि जो GCA है वो NSA के बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, और GCA NSA से बड़ा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने देखी, बट NSA विल रिमेन फिक्स्ड क्योंकि वो जोग्राफिकल एरिया है।
GCA में फ्लक्चुएशन होगा डिपेंडिंग ऑन दी क्रॉप साइकिल्स, बिल्कुल क्रॉप नहीं उगाओगे तो इट विल बी 0, और मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन दी क्रॉप साइकिल्स, नॉट ऑन NSA। तो ये हमने चीज़ें देखी। अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं उस पिक्चर के बारे में विच आई मेंशन। अब हमें ये समझ आ जाएगी कि हम क्या बोलना चाह रहे थे व्हेन वी से GCA NSA। तो इसमें है कि पहले तो डेफिनेशन है, ठीक है, तो वो हमने कवर कर ली, कवर्ड। देन इट इंक्लूड्स फर्स्ट सोइंग ऑफ लैंड, ऑल इंस्टेंसेस ऑफ क्रॉपिंग ऑन द सेम लैंड। तो ये थोड़ा टेक्निकल वे में वही चीज़ बोल रहे हैं। फिर इसका फॉर्मूला बता रहे हैं कि टोटल लैंड कल्टिवेटेड, इसमें है NSA प्लस एरिया सोन, ये भी वी हैव सीन। मल्टीपल क्रॉपिंग इम्पैक्ट नॉट कंसिडर, मतलब क्रॉप साइकिल्स इसमें कंसिडर नहीं होती, इसमें कंसिडर होती है। देन अब वैल्यू क्या है, ऑलवेज लेस दैन और इक्वल टू GCA, उससे कम होगा या उसके बराबर होगा NSA हमारा, बट ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू NSA। तो ये हमारा, हमने इस पॉइंट में काफ़ी इम्फेसिस भी दिया था इनमें। इनकी सिग्निफिकेंस है हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर NSA, कि कितना एक्सटेंट है। और इसमें GCA इंडिकेट्स द इंटेंसिटी ऑफ एग्रीकल्चरल यूज, कितना आप उस लैंड को यूज़ कर रहे हो। फिर हम उससे आएंगे कि इसका अंडर यूटिलाइजेशन है या ओवर यूटिलाइजेशन है या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड है, तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ देखी। अब इसमें आते हैं कुछ फैक्ट्स, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अंडर दिस। इसमें हम बोलेंगे फर्स्ट फैक्ट इज कि टोटल इंडियन लैंड, तो टोटल इंडियन लैंड की बात करें तो 51% ऑफ टोटल इंडियन लैंड इज NSA, इतनी लैंड अंडर नेट जोन एरिया में है। सेकेंड पॉइंट इज कि अब इसका जो मैंने बोला टोटल इंडियन लैंड का 51% ऑफ व्हाट, इंडियन लैंड, टोटल इंडियन लैंड। अब इस चीज़ का भी, इस NSA का मैं 49% करूँ तो इट इज रेन फेड, इट डिपेंड्स ऑन मॉनसून। तो ये थी दो इम्पोर्टेंट बात।